अभी बरवाला के किसान रेस्ट हाउस में हैं और यहाँ पर जैसा कि हमें सूचना मिली है कि बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे बरवाला के हालात के बारे में। वो सवाल भी करेंगे जो जनता के हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं हालात को देख करके। तो चलिए चलते हैं और बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग से बातचीत करते हैं बरवाला के मुद्दों को लेकर के। आज कुछ महिलाएं आपसे मिलने के लिए पहुंची थी, क्या उनकी समस्या थी और क्या उस पर एक्शन लिया गया? उनका किसी बच्चे का जो है कुछ शरारती तत्वों ने चोट मार दी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके लिए यहाँ जो है महिलाएं आई थी ये बताने के लिए कोई मतलब कि कार्रवाई नहीं की प्रशासन और प्रशासन का अधिकारी एसडीएम साहब भी यहीं आ गए थे। एसएचओ साहब को बुला दिया था, उनको कह दिया है, एसएचओ साहब ने कहा है तो कार्रवाई आप हो जाएगी। पुलिस पर भी किसी प्रकार के आरोप लगाते हैं? पुलिस पे तो आरोप नहीं है लगाए किसी प्रकार के। उन लोगों ने ये तो नहीं कहा कि पुलिस इसमें कोई कोताही बरतेगा, ये कहा कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई करवाई जाएगी। हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में भी बात करें। हाँ, हॉस्पिटल वालों का ये रवैया अभी पहले भी सुनने में आया था। अब ये जो है रेफ़र करने पर ज़्यादा, इलाज करने की बजाय रेफ़र करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। छोटे हाँ भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी बुखार हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, अपना पीछा छुटाने के लिए जो है इन्होंने रेफ़र करने की प्रक्रिया जो अपना के तो बिल्कुल करते हैं। हॉस्पिटल की बात करें विधायक जी तो 50 बेड का हॉस्पिटल है अभी बरवाला का, लेकिन वहाँ पर आप जाके देखिए वो वन डे के लिए भी डिलीवरी जो है जो केसेस होते हैं उसके अलावा किसी भी मरीज़ को रखते नहीं हैं। तो क्या लगता नहीं कि जो सरकारी पैसा है सरकार का वो वेस्ट जा रहा है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में? देखो ये जो शिकायतें आती हैं, डिलीवरी वाली भी शिकायत आई थी। आप तो कहते हैं डिलीवरी करवाते हैं आप, मेरे पास तो ये शिकायत भी आई थी। नॉर्मल डिलीवरी वाले को भी ये रेफ़र कर देते हैं। और आज मैंने सिविल सर्जन को कहा है भाई जो बरवाड़ा से जो भी डिलीवरी रेफ़र होकर जो केस आते हैं कहीं भी जाते हो, बरवाड़ा से जो रेफ़र होकर केस आते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके पास लिखित में आना चाहिए। आप नोटिस निकालो भाई यदि अगर छोटी छोटी बीमारियों का डिलीवरी जैसी का आप यहाँ नहीं कर सकते तो फिर हॉस्पिटल का मायने क्या है? गरीब आदमी सिविल हॉस्पिटलों में जाता है, सरकारी अस्पतालों में जाता है, वहाँ सुविधाएं ना मिले फिर उन हॉस्पिटलों का कोई फायदा नहीं है। तो इसके ऊपर पूरा संज्ञान दिया जाएगा। आज मैंने सिविल सर्जन को बोला। पिछले दिनों नगर पालिका की 20-25 एकड़ की ज़मीन को लेकर के कुछ मामला हुआ था, क्या कुछ समझ में आया कि आखिर को वो पूरा मामला क्या था? जहाँ तक मेरी समझ में आया उस समय तक जो है प्रशासन अपना कब्जा ले चुका था और वहाँ जो फसल खड़ी थी उसको मतलब जो है प्रशासन ने ले आ गया और उसको नगर पालिका के खाते में भेज दी, जमा करवा दी। जमा करवा दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसी ने बता दिया और फसल काट लिया या वो जमा करवा दी तो मामला ख़त्म हो गया। नहीं, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें कर्मचारियों की भी कमी है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ध्यान रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि सेक्रेटरी बदलते रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कर्मचारी ना हो, सेक्रेटरी ही ना हो और फिर वो जो खेती योग्य भूमि है या कोई और भी है जो टेंडर वगैरह दिए जाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जो एक सेक्रेटरी जाता है दूसरा आता है चार्ज लेता है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारा ये प्लॉट जो है टेंडर में नहीं गया, ठेका नहीं उठा है तो उसको उठाना चाहिए था। यदि नहीं लेने वाला था तो उसको रिकॉर्ड में लेके किसी से बिजाई प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए थी। यह प्रशासन की कमी है, इसके ऊपर भी 7 से 8 महीनों का समय लगता है एक फसल को पकने में सर। इसके दौरान नगर पालिका के कर्मचारी लगातार वहाँ पे जैसे कचरा डालने जाते थे, डेली जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि ये बात हजम होती है कि वहाँ पर कर्मचारियों या अधिकारियों को पता नहीं लगा? देखो ये तो इंक्वायरी के अंदर आएगा, ये इंक्वायरी इसकी करने के लिए बोला हुआ शायद कर भी रहे हैं तो ये तो इंक्वायरी से पता चल जाएगा। किसी कर्मचारी की तो मिली भगत नहीं है इसके अंदर, और मिली भगत ना भी हो लेकिन फिर भी कर्मचारियों का फर्ज बनता है अधिकारियों का कि भाई वो प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो जिसके लिए वो यहाँ है उनकी जिम्मेवारी बनती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बरवाला में पिछले काफ़ी समय से लगातार 2 बार गोली भी चली है, कुछ लूट की घटनाएं भी हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन कहाँ? देखो घटनाएं तो बरवाला नहीं बहुत जगह हो जाती हैं, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए दुर्भाग्यवश है। बरवाला में हुई है तो वो मेरे लिए भी सोचने का विषय है कि भाई क्यों हो रही है बार बार। तो आज भी आपने देखा होगा, मैं एसएचओ साहब और एसडीएम साहब रहते यही कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं जो ठीक है, कानून है, आप गिरफ्तार कर लेते हो, आप पेश कर देते हो कोर्ट में, ये प्रक्रिया है, जमानत हो जाती है। शरारती तत्व दोबारा फिर आके उसी चीज़ें बहुत रहते हैं तो उनका भी तो कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। मनोज राठी जो आप नेता हैं उन्होंने
कैमरे के माध्यम से आप पर इल्ज़ाम लगाए थे कि गोलीकांड हुआ था SBI बैंक के सामने, जो महिला को गोली लगी थी, विधायक वहां नहीं पहुंचे हैं उस महिला की जानकारी या उसका हालचाल जानने, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ना तो मैं कोई मनोज राठी का बेरा कि उसने कहा, ना मैंने उसका जो क्या नाम है SBI का आप जो बता रहे हो, अब गोली चली थी, कब चली, किसने चला, मेरे संज्ञान में DC मार्केट में, DC मार्केट है ना, कक्कड़ मार्केट के अंदर जो थी वो चोरी हुई थी, वो सोने की, उसका तो मुझे पता है, बाकी इससे अलग कोई होगी तो मुझे। बरवाला के हालात जो है वो आप लोग भी देख रहे हैं, लगातार धूल मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि एक नया बरवाला बना के दिखाएं। कब तक आस कर सकती है बरवाला की जिंदगी? तो समय लगता है हर चीज़ में। अगर आप कोई भी बड़ा, जितना बड़ा काम हो उतना ज़्यादा समय लगेगा। बरवाला शहर के अंदर आप देखते हो, पहले नाले का काम किया, अब सीवर का काम कर रहे हैं, तो फिर अभी और भी आएगा, अभी पानी की पाइपलाइन भी आएगी, तो लाइन बड़ा काम करने के लिए तो खुदाई करनी पड़ेगी। नेचुरल बात है, खुदाई जो है शुष्क मौसम में होएगी, और शुष्क मौसम में होएगी तो रेत उड़ेगा। बारिश के समय में खुदाई नहीं हो सकती, जिस समय धूल नहीं उड़ेगी। तो ये जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं या जो कर्मचारी जिसको देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि समय समय में पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे धूल मिट्टी कम हो। हाँ, उड़ेगी वो एक अलग बात है, लेकिन कम की जा सकती है यदि प्रशासन थोड़ा अलग रहे तो। जनता के जो हैं आरोप भी हैं लगातार ठेकेदारों पर, कहीं ये समस्याएं आ रही हैं कि काम ढंग से नहीं हो रहा है, कहीं ये समस्याएं आ रही हैं कि जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा। देखो, ये मैं हमेशा समय समय पर कहता हूँ, जहाँ पर भी सरकारी काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों का उसमें पैसा है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है उसके प्रति सचेत रहें। यदि अगर कोई गलत काम हो रहा है उसकी सूचना प्रशासन को दे, प्रशासन कार्रवाई ना करे, मुझे बताएं, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मैं सबको आपके माध्यम से अभी खुल के कहता हूँ, सभी का फर्ज बनता है, सब ने शिकायतें करनी चाहिए यदि अगर गलत काम हो रहा है। मूक दर्शक बन के अपने घर में बैठ के सिर्फ ये बातें करना, अब ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, किसको पता चलेगा? गलत करने वाला व्यक्ति अपना करके चला जाएगा, पीछे से कहते करो, उस समय रोक दे। मैं जहाँ भी काम चल रहा है, ये नहीं पूरा हल्का में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर काम नहीं है इस टाइम पर, जहाँ पर कोई सड़क नहीं बन रही, जहाँ पर कोई पानी की लाइन नहीं। मैं हर जगह कहता हूँ, आप लोगों का काम इतना है, इसको कमेटी बनाओ, जो काम चल रहा है देख रेख करो, देख रेख में कोई कमी आती है तो आप तुरंत उस काम को रुकवा कर मुझे सूचित कर दो, अगला काम मेरा है। ये हर गाँव के अंदर मैंने बोला हुआ है। यहाँ भी अपना वाटर वर्क्स जो ओल्ड वाटर वर्क्स है, वहाँ पर भी एक कमेटी इसी तरह बनी, तो वो लोग गलत काम होता सूचना देते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। जो मेरे संज्ञान में जितनी जब भी गलत काम हुआ करने की कोशिश की ठेकेदार ने, तो मैंने उसको रुकाने का काम किया। बरवाला वाटर वर्क्स की अभी बात करी आपने, पुराना वाटर वर्क्स जो है लगातार काम शुरू हो चुका था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काम बंद होता दिखाई दे रहा है। एक ही कह रहे हैं कि उसमें एक ही कारीगर लगा हुआ मिस्त्री जो है, और उसमें कमी आ गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो वहाँ के रहने वाले उनका ये कहना है कि 6 साल भी काम पूरा नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 6 साल तो नहीं है, समय लगता है। मैंने कहा ना, जो जितना बड़ा टाइम का काम होता है समय लगता है। अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि बंद हो चुका है वो काम। सरकारी क्या होता है, कई बार फंड की जो है दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे मार जाता है तो पहले वाला जो फंड होता है वो जो है जमा हो जाता है, खाता भी खाता, और अप्रैल में आने तक जो है उसमें समय लग जाता है, जब नया भी खाता, नए पैसे आते हैं। तो उस दौरान ठेकेदार जो है अपने हिसाब से प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, भाई या तो मेरी पेमेंट करो, नहीं हम मतलब जो है ये काम बंद करेंगे। और बारिश का समय ऊपर होता है तो सरकार की भी कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती हैं, लगती हैं उन लोगों को, इसलिए वो जो इस समय काम को डिले कर देते हैं या बंद कर देते हैं, वो ये उनका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। और उसी का कारण है आगे भाई वो नहीं है। मैं आपको एक और समझाना बता दूँ, ये जो सीवर डल रहा था मेन रोड पर, ये भी बंद करके चले गए थे, शायद आज आएंगे या 1-2 दिन में आएंगे। ये करते हैं इस तरह से। बरवाला के अंदर एक मुख्य समस्या है जो कि आम जन को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है, आवारा पशुओं की। क्या उसको लेकर के कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? ऐसे आवारा पशुओं की समस्या तो बरवाला नहीं है, पूरा हरियाणा के अंदर है ये समस्या, और वो सरकार के संज्ञान में है। उसके लिए सरकार जो है समय समय पर अपनी पॉलिसी बनाती है, बना भी रही है। और जब भी ज़्यादा, अब तो थोड़ी कम है, पहले एक बार समय तो बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे बना रही है, पॉलिसियाँ हैं। एक आखिरी सवाल विधायक जी, आपने बरवाला की 19 वार्डों का दौरा किया था, आपने समस्याएं देखी थी पूरे बरवाला के अंदर, कितनी समस्याएं मिली और कितनों का जो है निपटारा अभी तक आप कर चुके हैं खुद के लेवल पे? देखो, कितनी समस्याएं मिली थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी समस्याएं मिली थी
वो ऑलमोस्ट जो है सोल्व हो चुकी हैं। कोई बिजली की थी, कोई पानी की थी। आज कोई पानी की समस्या नहीं, कोई बिजली की समस्या नहीं। एक समस्या है सीवर की जो ओवरफ्लो हो जाता है, उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये काम जो आप कर रहे हो धूल मिट्टी रोड, जब तक ये मेन लाइन का काम नहीं होगा तो इसी तरह ओवरफ्लो होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ओवरफ्लो का भी काम वो बंद हो जाएगा। सर आपने बिजली की समस्या का बोला समाधान हो चुका, लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ लोग आपसे बिजली के बारे में बात कर वो समस्या अलग चीज़ है, ये है ऊपर की समस्या, ये बिजली ना आने की समस्या। उस समय समस्याएं थी, किसी का पोल कम था, किसी के तार नहीं था, किसी के ट्रांसफार्मर नीचे थे, इस तरह की जो समस्याएं थी मैं उनकी बात करूँ। जो वार्ड की समस्याएं होती हैं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है इस समय। ये ना अकेले बरवाड़ा की है, ये लाइट की शॉर्टेज है, ये वो समस्या नहीं। तो दर्शकों, हमने बरवाला की समस्याओं को लेकर के जोगीराम विधायक से जो सवाल किए हैं वो आपने सुने भी होंगे। आपको हमारे सवाल कैसे लगे, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके अपना सवाल ज़रूर रखें। जब भी कभी विधायक जी से दोबारा मौका मिलेगा मिलने का, आपका सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर उठाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी बसाऊ राम के साथ मैं नरेश कुमार।